महाकुंभ की ही बात करते हैं। देखिए, कुंभ के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। प्रत्येक 3 वर्षों में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक जैसे नगरों में आयोजित किए गए मेले को महाकुंभ कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा शिवानी। और तो और प्रत्येक 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को अर्ध कुंभ कहा जाता है। और सिर्फ प्रयागराज में हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो फिर महाकुंभ का है भाभी? देवर जी, 12 पूर्ण कुंभों मतलब 144 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही होता है। तो इस बार प्रयागराज में होने वाला कुंभ 144 वर्ष के बाद हो रहा है। जी विजय जी, इससे पहले जो महाकुंभ हुआ था वो 1881 में हुआ था, इसलिए इस बार जो महाकुंभ हो रहा है वो बहुत विशेष है। पर दीदी, ये कैसे तय होता है कि इस बार का कुंभ कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैंडी। इसका उत्तर हम तुम्हें विस्तार में बताते हैं। कुंभ के स्थान का चुनाव एक खगोलीय घटना है। जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जब सूर्य देव मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब गुरु बृहस्पति और सूर्य देव दोनों सिंह राशि में होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन नासिक में किया जाता है। जब गुरु बृहस्पति ऋषभ राशि में और सूर्य देव मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब आज गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्यदेव मकर राशि में होंगे। इसीलिए तो आज से महाकुंभ का आरंभ हुआ है। सनातन धर्म और हमारे देश भारत को बहुत से विदेशी सांप पकड़ने वाले लोगों का अनपढ़ देश कहते थे। पर भैया, हमें ऐसा लगता है ना कि हमसे ज्यादा विज्ञान की समझ शायद ही कोनो और सभ्यता में होगी। काहे कि भैया, आज से हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि मुनि ग्रहों नक्षत्रों की गतिविधियों का पता कर लेते थे। कुंभ मेला विज्ञान का ही प्रमाण है अब है। इतिहासकार एस.बी. राय ने 10,000 ईसा पूर्व अनुष्ठानिक नदी में कुंभ स्नान को स्वयं सिद्ध किया है। 400 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त की राज्य सभा में एक यूनानी दूत ने कुंभ मेले का उल्लेख किया था। सन 600 में चीनी यात्री हॉन सेंग ने प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित पूर्ण कुंभ में स्नान किया था। अब साक्षी जी, कुंभ का जो इतिहास है वो 10,000 वर्षों से भी पुराना है। कुंभ का इतिहास तो लाखों साल पुराना है विजय जी। हम और मानव सभ्यता अभी तक 10,000 वर्ष तक ही पहुंच पाए हैं। जी दीदी, बिल्कुल। सन 1000 ईस्वी के बाद सोने की चिड़िया भारत विदेशी हमलावरों की आंखों में हमेशा खटकता रहा। उन लुटेरों ने बार। तो चलिए अगला ईमेल पढ़ते हैं। तो अगला मैसेज हमें भेजा है ब्याना राजस्थान से श्री भूपेंद्र सिंह जी ने। नमस्ते भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी लिखते हैं, जी टीवी के शो जागृति में जग्गू की एक्टिंग और हिम्मत देखकर हमारे बच्चे भी उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपको और आपके बच्चों को जागृति शो बहुत पसंद आ रहा है और जागृति की एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और आपके बच्चे जो है जागृति जैसे साहसी बनना चाहते हैं, इससे बड़ी प्रशंसा किसी कलाकार के लिए क्या ही हो सकती है। आपकी ये जो सराहना है जागृति के लिए, वो हम जरूर जागृति की टीम तक और स्पेशली जागृति तक जरूर पहुंचाएंगे। उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से यही विराम लेते हैं। मगर हाँ गुरु, आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से बिल्कुल भी विराम ना लीजिएगा, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। वैसे हम जानते हैं कि आप महाकुंभ की कहानी सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, पर उससे पहले हम आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं गुरु। तो सबसे पहले शाम 7 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक प्यारा सा शो, बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये छोटे छोटे काम करने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? और डबल दूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। आपका पति कुछ करता तो है नहीं, पैसों की जरूरत तो होगी घर में, मैं सब संभाल लूंगा। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शो कैसे मुझे तुम मिल गए में क्या चल रहा है। अगर तुम मेरी अम्मू को अपने साथ वापस लिए बिना आए तो मैं तुम्हारी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी।
रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक शानदार, जानदार, जबरदस्त, बढ़िया सा शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। हम दोनों एक हैं। कल लोड़ी खत्म होने तक उसे समझ आ जाएगा कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं उस ओबरॉय खानदान के नाक के नीचे अपनी लोड़ी मनाऊं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वहाँ पे पैसे भी चुराए। रात 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी, भोली सी, स्वीट सी जागृति को। शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जागृति में जागृति क्या कर रही है। सजा तो मिलेगी। इस दंगल का नियम तोड़ा है तुमने, सजा तो जरूर मिलेगी। रात 9:30 बजे देखिए जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं कि रीत और राघव की जो भैया आटा साटा वाली शादी है कैसी चल रही है। आइए देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ बनती है इनकी नकली दवाइयाँ। रीत कहाँ है? वर्दा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने गई है। अरे कौन है वहाँ? ये तो रिपोर्टर का रिकॉर्डर लेकर आई है। रात 10 बजे मिलिए हमारी मासूम सी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। आज गुरुजी घर पर आए थे और उन्होंने देव और उस नौकरानी की पत्री में सेम टू सेम दोष बताया। ग्रेट, तो हमें बस इतना करना है कि देव और वसु साथ साथ बैठे, जैसे हस्बैंड और वाइफ बैठते हैं।